क्या नाम है? बबलू। इतना दुखी दुखी क्यों लग रहे हो? लूट के टाइम तो कोई दुख नहीं हुआ तुम्हें, इतने सारे नोटों पे कब्जा जमा लिया तुमने। पहली बार किए हो, पहले भी किए हो? दूसरा लाया था ठेकेदार, परवीन आलम। परवीन आलम तुम्हें लेके आया था? नहीं नहीं, ये तो लूट तुमने किया ना। नहीं, उन्होंने लिए थे पैसे। उन्होंने पैसे लिए। मास्टरमाइंड फरार है अभी परवीन आलम। तुम्हें क्या बोल के लेके आए? 1 लाख रुपए तुम्हारे ले जाओ। हमारे पहले हमने लिए थे, हमने चाचा ने 1 लाख रुपए उधार उनको। तो 1 लाख रुपए के अवज में तुम आए थे यहाँ पे। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान का। राजस्थान का रहने वाले हो। पहली बार इस तरह का लूट किए हो, पहले भी किए हो? नहीं, पहली बार ही किया था। पहली बार किए हो। तो राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हो? करौली। करौली। यहाँ क्या बोल के लेके आए थे तुम्हें? फिर या तो फेरी करते थे बिलासपुर रोड पे, कपड़े और जो लोअर टी शर्ट बेचते हैं। फेरी का काम करते हो, टी शर्ट बेचते हो। तो फेरी का काम करते करते ये सब हेरा फेरी कैसे करने लगे? नहीं बुला लिया था, गलती हो गई। नहीं, वो तो गलती तो सबसे होती है। गलती है तभी तो ये हाल है। गलती नहीं करते तो फिर यहाँ लाते ही क्यों? तो ये कब, ये इसकी प्लानिंग कब करी? मतलब उसी दिन शाम फोन सुबह किया कि तुम आ जाओ, पैसे ले जाओ बस। तुम्हें फोन किया सुबह कि आ जाओ? तुम कहाँ थे उस टाइम? बिलासपुर रोड पे थे। बिलासपुर रेलवे ढाबे पे थे। वहाँ से तुम कहाँ पे आए? मोटरसाइकिल से हम दोनों जने आई थी। आप दोनों मोटरसाइकिल से आए। कहाँ आए मोटरसाइकिल से? दुर्ग में। दुर्ग में आए। फिर क्या किए? फिर उन्होंने बोला कि अंडा आ जाओ। अंडा आ जाओ, तो अंडा चले गए। फिर क्या किए? बस वो वहाँ पे आलम मिल गया। आलम मिल गया। आलम हमें लेके वहाँ चला गया। मतलब कहाँ चला गया? खेत जहाँ पे उन्होंने जमीन बनाया। जमीन बनाया था। फिर क्या हुआ? बस जमीन बनाया वहाँ से, तो वहाँ लेके पहुँच गया हमें। हाँ। वो परवीन आलम वो इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। उन्होंने हाँ। अपना हिसाब उसाब किया। हाँ। हिसाब करके बोले कि चले जाओ उनके संगे। तो परवीन बोला और आलम के चलो पैसे ले आते हैं। पैसे ले आते हैं। तुम्हारे पैसे दे देंगे। दे देंगे। वो लाके उनने मतलब यहाँ से पैसे लिए। पैसे लेके कहाँ पैसे लिए? बैंक से बाहर जाके उधर रोड पे, कोई रोड था उस रोड पे जाके पैसे लिए, छीन लिए? नहीं, पैसे उन्होंने खुद बैग में से निकाल के दिए मेरे सामने। पैसे निकाल के दिए? कितने निकाल के दिए? 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए बैग में से निकाल के दिए, ये सामने थे। अरे भाई, जब निकाल के दिए तो शिकायत क्यों करेगा भाई? अब निकाल के उन्होंने पैसे दिए। फिर वो लोग वहाँ से आलम परवीन चले गए। हम दोनों चाचा देख, उनको फायदा 13 लाख रुपए किसने दिए? किसान ने दिए थे। किसान ने दिए थे? हाँ, किसान 13 लाख किसान ने दिया था। काले बैग से। समतलीकरण के नाम पे 13.5 लाख दिए। किसको दिए? उन लोगों को दिए। तो लूट का इल्जाम क्यों लगाया? मारपीट करने पर छीन करने की बात 50,000 की हुई थी। समतलीकरण का 50,000 देना। समतलीकरण तो 50,000 का था ना यार। फुट के हिसाब से लेबलिंग करी है उनने, 5 रुपये फुट के हिसाब से। तुम बालोद में भी कर चुके हो तुम लोग ऐसे ही? 18 में 2 वो आलम। तुम कभी जेल गए हो? हाँ, मैं गया था। इस चीज कौन से केस में गए थे? वो आलम और परवीन के चक्कर में। आलम और प्रवीण के चक्कर में। एक बार जेल चले गए आलम और प्रवीण के चक्कर में, तो दोबारा तुम्हें आने के लिए किसने कहा? 1 लाख रुपए ले रखे थे। 1 लाख रुपए की लालच में तुम दोबारा आ गए। तो ठीक है, 1 लाख की लालच में कुछ दिन और जेल। पिछले कितने दिन जेल रहे थे? 17-18 दिन। 17-18 दिन। तभी तो दोबारा जेल जा रहे हो। नहीं, तीसरी बार है सर। 2 बार तीसरी अगस्त बार? में भी किया था ना, 18 में अगस्त में भी किया। नहीं, कितनी बार, कितने बार जेल गए हो? नहीं, एक ही बार सर। कितने दिन के लिए? 17-18 दिन के लिए। कौन सी धारा लगी थी? 420 की। 420। तुम तो हो ही 420। केस तो हुआ इसका। दोबारा इनका मॉडल ऑपरेंडी बड़ा क्लियर है। किसानों को समतलीकरण का पहले ये देते हैं, फिर वो जो पैसा ज़्यादा पैसा निकलवाते हैं, और जो किसान ज़्यादा पैसा निकालता है उसका पैसा लूट के फरार हो जाते हैं। तो तुमको 1 लाख किस चीज़ का? तुम तो कुछ काम भी नहीं किए थे समतलीकरण का, तुमको 1 लाख किस चीज़ का मिलने वाला था? उसने वो बालद वाले केस में उसने हमसे लिए थे पैसे 1.5 लाख रुपए। बालोद वाले केस में 1.5 लाख किस चीज़ के लिए थे? तो हमने जो मतलब हमें पकड़ा गया था ना, वहाँ पे मेरा पैसा लगा था। पैसा उन्होंने फिर भी उन्होंने लिया था 2.5 लाख रुपए। तो मैं पकड़ा गया था, मेरे 2.5 लाख रुपए लगे थे उसमें। किसी में 2.5 लाख लगे थे केस लड़ने में? किसान को दिए थे मैंने, तो वो पैसे 1 लाख उन्होंने दे दिए थे, 1.5 लाख मेरे रह गए थे। तुम लोग सीरियल फ्रॉड, ये लोग सीरियल फ्रॉडस्टर्स हैं। सारे किसानों को भी बात समझने की आवश्यकता है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो इन फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें, नहीं तो ये पहले भी दूसरे राज्यों में कर चुके हो क्या? तो पीछे हो, ये सब बताएंगे। ठीक है, तो बहुत ही चालसाज आदमी है। चाचा को पूछे। चाचा ही बताएंगे, रुकिए। चाचा क्या नाम है? सरकारी अधिकारी बनते थे चाचा। अरे दादा, सरकारी जैसे भी चाचा। कैमरा लगा है बोलता है। हाँ,
इसमें कैमरा लगाया, इसमें कैसे चलवा रहे हो बोलता है। सरकारी अधिकारी बन जाते हैं। आप सरकारी अधिकारी हैं? अरे साहब नहीं, आप क्या काम करते थे धोखाधड़ी में? नहीं यार साहब, ये दरी कम्बल का बाज बेच काम करते थे हम, दरी कम्बल का। हाँ, हाँ। अच्छा, वहाँ से फोन करा था उन्होंने। हाँ जी अभी क्या नाम बताया इनका, वो परवीन हाँ, हाँ। तो आलम, इन्होंने फोन किया कि भाई अपने तुम पैसे तुम्हें लेने तो पैसे आप ले जाओ। हाँ, तो हम दोनों जने मोटरसाइकिल में तो चला नहीं पाता, आंखों से ले जा भी नहीं था। चलो पीछे हो जाओ, 4-7 लोगों से कितनी बात करेगा आदमी। इधर आ जाओ, दो हरे हरे एक साथ जैसे टी शर्ट में ऑरेंज, आ जाओ। क्या नाम है? अली मोहम्मद। हंसी आ रही है आपको? आप क्या काम करते हैं? हम फेरी का काम करते हैं सर। हम आप ही क्या, आप कैसे इसमें फंसे? हम नहीं आए, हमें तो बस जो सर ले आए तो बस साथ ही पैसा आए। कितना मिला? पैसा कितना मिला? 15,000 रुपये हमें दिए। किस चीज के लिए 15,000 मिला तुम्हें? हम सर उधर फेरी लगा रहे थे, ये बोले 1 लाख रुपए वहाँ से ले आए, तो उसमें से हिस्सा हमारा भी था ना, हिस्सा जो हमने पहले दिए थे। हमने चीज वसत रख के हमने दिए थे, वो उन्होंने हमें वापस दे दिए। चारों ऐसे ही हो? पीछे हो जाओ। हम नहीं थे, हमने सब शकल भी नहीं देखे। किसान कोई बात नहीं भाई, जब लूट का पैसा जब लेते हैं ना तो फिर किसान की शकल नहीं देखी। अभी तो यार जेल में जाओ ना, इसकी फोटो ले लेना, किसान की अपने पास रखना, डेली देखना एक बार फोटो, ठीक है? तुम्हें यही दुख है ना कि शक्ल नहीं देखी, 15,000 रुपए ले लिए, तो डेली शक्ल देखना, फोटो खींच के दे देना इनको, ठीक है? सर बेकसूर जा रहे हैं। बेकसूर भैया, कोई हमारा मैटर नहीं, कोई भाई बात माननीय न्यायालय में रखा जाए। तो यहाँ पे किसी को दबाव तो नहीं जा रहा था, आपने बोल दिया आपने कुछ नहीं किया, तो वैसा सही। माननीय न्यायालय में अपनी बात रखना। लूट के पैसे तो लिए ही, लूट का पैसा जो लेगा वो जानते हुए ले, अज्ञानतावश लूट का पैसा लिया है तुम लोगों ने। उन्होंने, हमने नहीं लिया था। हाँ तो भाई भरोसा क्यों किया ऐसे आदमी के ऊपर, लुटेरे के ऊपर? पहले 2 बार जेल जा चुका है, हमें पता नहीं, ये जानते थे यही काम आपको जानता है, 2 बार जेल गया है ये। और हम पहली बार जिंदगी में भाई ये बालू तक नहीं मानता, 2 बार जेल गया है ये, बता तो रहे। पता के और ये बता के दिए कि पैसा वहाँ से लेके आए हैं हम। 6 अप्रैल को फिर क्यों आ रहे थे साथ ट्रेन में बैठ के? ट्रेन में बैठ के क्यों आ रहे थे फिर? फेरी करने ले आ रहे थे हम। हाँ भाई, हमें ये पता थोड़ी थी कि ऐसा मामला होता, तो फिर हम सर अभी नहीं आते, ईद के बाद आते, हमें ऐसा पता नहीं। फेरी के बहाने फिर जेसीबी लाता है। नहीं सर, बस इनको देखो यार, इन लोग माननीय न्यायालय में अपनी बात रखेंगे, ठीक है? इनको अधिकार है अपनी बात रखने का, ठीक है? इधर आओ। पिछली बार क्या गुल खिलाए थे जब जेल गए थे? पिछली बार क्या किए थे जब जेल गए थे? पिछली बार क्या किए थे? कुछ नहीं किया था सर। वो कहाँ का केस था? वो बालो था। क्या केस था वो जमीन का ही केस था। जमीन का क्या केस था? वो फिर ने और आलम ने 2.5 लाख रुपए लिए थे। हाँ, किसी के 2.5 लाख लिए थे जमीन लेवल करने की। जमीन लेवल करने का क्या किया उन्होंने? उनने केस करा था। केस किसी का किया उन्होंने? ज्यादा पैसे ले लिया मेरे पास। कितना ले लिया था? वो 2.5 लाख लिए थे। उन्होंने बताया था कि मेरा 1 लाख तक का समथिंग काम है। हाँ, और 2.5 लाख कैसे ले लिया? तो उन्होंने मतलब फुट के हिसाब से काम किया था। 5 रुपए फुट के हिसाब से करवाया था। फुट के हिसाब से 2.5 लाख रुपए बने थे, जो उन्होंने दिया था 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख। फिर कोर्ट में क्या हुआ? फिर जेल क्यों गए तुम लोग? वो मैंने मशीन वहाँ पे मशीन पे ही था मैं। मेरा नंबर था, सब चीज था। तो मेरा नंबर लेके उन्होंने फोन करके मेरे घर चले गए, मुझे ले आए। ये जब फेरी वाला तो जेसीबी कहाँ से आया? अभी ये देखो, ये लोग जेसीबी हमारे पास नहीं था सर। कहाँ से लाए? तो जेसीबी का काम क्यों कर रहे थे? मतलब जेसीबी उन्होंने चलवाया था सर। अच्छा, तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई उससे? इसमें आधा प्रवीण सामने आ जाता राजस्थान के ही हैं साहब, हमारे मतलब जिले के ही हैं। जिले के ही हैं वो। तो तुम जेल कैसे गए थे? मैं बता तो रहा हूँ सर। हाँ। जब उस समय तो मैं उनके संगे काम पे था ना। संघ पे काम कर रहे थे ना जेसीबी का? हाँ, जब उस समय। तो जेसीबी का काम क्यों कर रहे थे उस टाइम? उस समय की सजा भोगी है साहब। सजा क्या भोगी है? तो किसानों को बेवकूफ बनाते हैं, उस टाइम की सजा भोगी है। इसमें तो नहीं है साहब। बालोद को 2 केस से झूठ बोल रहा है। ये लोग लगातार किसानों के साथ पहले वो जेसीबी दिखा के सस्ता काम करने की बात करते हैं, जिसका जहाँ काम 1 लाख रुपए का हो तो ये बोलते हैं हम 50,000 में कर देंगे। जब 50,000 में काम करते हैं तो 50,000 कहते हैं हमें नगद चाहिए। किसान बैंक जाता है, वहाँ से पैसा निकालता है, और जो 1.5 लाख निकाला 1.5 लाख लूट कर लेंगे, 2.5 लाख निकाला 2.5 लाख लूट कर देंगे, 10 लाख निकाला 10 लाख लूट के ये लोग फरार हो जाते हैं। ये किसान 13.5 लाख रुपए क्या बोला? क्यों? जमीन खरीदना था, तो वो जमीन खरीदने के FD तुड़वा के अपना 13.5 लाख निकलवाया था। और ये परमानेंट उन्होंने वकीलों को अपने साथ रखा है, टीम बना के। जब भी लूटपाट हो करते हैं उसके बाद फिर केस लगाए, केस लड़ते हैं, 15-20 दिन में छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसानों को भी समझने की जरूरत है कि जब भी वो ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं अपने बैंक से, तो किन्हीं ऐसे फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें।
सर ऐसे लोग जब थाना क्षेत्र में दिखते हैं तो थाना प्रभारी लोग क्यों नहीं जांच करते? निश्चित रूप से ऐसे फेरी वाले लोग खतरा है। ये अगर थाना प्रभारी तकड़ी रहे प्रभारी उतरे काफी दूर रुकते हैं, बहुत दूर होगा। ये लोग इनका मॉडल ऑपरेंडाई ये रहता है कि ये लोग जैसे ये बिलासपुर में अभी कर रहे थे काम, तो बिलासपुर में कर रहे थे, फिर बीच बीच में आते थे, वहाँ से नई जगह पे आके इस तरह का काम को अंजाम, जब काम करने आते तब ये फिर ये काम नहीं करते थे। के साथ काम ईमानदारी से करते हैं सर, फिर बीच में 2-3 किसानों का काम सस्ते में कर दिया, 50,000 में 1 लाख का काम, विश्वास जीता। फिर जो आदमी ज़्यादा पैसा निकाल लिया उसका ये लूटपाट। बात हुई देखिए एफडी निकालने का उसको जमीन नहीं क्या बताया, ठीक है बताओ ना यार, कैसे FIR करते हो तो उसको पता भी तो होना चाहिए, बताओ क्या बताया। सर कि ये 27 तारीख को शाम को हम सरकारी काम पर JCB काम करते हैं, सरकारी जब समतलीकरण का काम करते हैं। जाके उसको धमकाया उसको। धमकाने वाला कौन था? ये सरकारी पहले काम हो गया, ये मशीन जो चली है जो साहब बता रहे हैं वो पहले हमसे पहले चली है, यानी हम तीसरे दिन या चौथे दिन अरे बुलाए। मशीन चली है, तुमने आके बोला कि 27 लाख का बिल बना है, नहीं साहब उन्होंने बोला है, तो कैसे बोल दिया उन्होंने काम नहीं किया उस तरह? तो उन्होंने काम करा अरे उस तरह क्या काम करा? 27 लाख का काम होता है समतलीकरण? नहीं लगे 27 लाख का काम होता है? नहीं होता नहीं बोला साहब हमने 27 लाख हमने नहीं बोला, आप जुबान से नहीं तो बोला। 27 लाख कैसे ले रहे तुम लोग भाई? 27 लाख रुपए समतलीकरण होता है 27 लाख रुपए का एक दिन में, नहीं होता सर। 1.5 एकड़ जमीन में, और तुम लोग वहां पहुंचे हो बाहर लेके पैसा लेने के, 1 लाख रुपए लेके भाग गए और कहानी सुनाते हो मुझे। हमने 1 लाख रुपए दिए। पैसा तो यही लिया ना बैंक को। पैसा कितना लिया बैंक से? दिया बैंक को। कितना पैसा लिया तुमने? कितना पैसा लिया तुमने? 1 लाख है अरे बैंक पैसा बैग लिया पैसा का बैग किसने लिया? फिर में फिर भी नहीं, और इनको दिया ना? नहीं इनने पैसा नहीं, इनको इसने 1 लेके लाख प्रवीण को दिया। फिर भी नहीं, नहीं, फिर भी नहीं आलम और फिर भी नहीं दिया साहब। हाँ आलम और प्रवीण को दिया किसने? 13 लाख रुपए किसने दिया? प्रार्थी ने। प्रार्थी ने। हाँ मेरे सामने भी सामने तो था। 13 लाख रुपए किस चीज का दिया प्रार्थी ने? वो उनने जमीन मशीन चलाया साहब, हमें कितना मशीन चलाया, कितना दिन? हमें पता ही नहीं है साहब। उनने मुझे बताया था 5 रुपए फुट में चला। यार इन लोगों की जो है ना- छूट रुको रुको, नहीं ये बोला था कि इन 5 लोगों में 2 केस में जेल गया। इन लोगों को सेवा की बहुत आवश्यकता है। जी तुम लोग जो है ना, तुम लोग जो है ना सच बोलोगे अभी तो बचोगे। सच बोल रहे वो 5 रुपए फुट के हिसाब से बताया कि तो कितना फुट था वो? कितना फुट था? 5 रुपए फुट होगा, कितना फुट हुआ? अब सामने खेत देखे 5 रुपए फुट होगा, कितना फुट होगा? 27 लाख रुपए। खेत तो बहुत बड़े बड़े बनाए अरे थे साहब उन्होंने। 1 एकड़ खेत देखा नहीं कितना होता है? 2 खेत बनाया था हमने। 2 खेत कितने एकड़, कितने स्क्वायर फीट होगा 2 खेत? 50,000 स्क्वायर फीट, 1 लाख स्क्वायर, 27 लाख समझ लो, 27 लाख का मतलब 5 लाख स्क्वायर फीट। मुझे कहानी सुना रहे हो कि 1 स्क्वायर फीट 5 रुपए का होगा समतलीकरण? 15 एकड़ जमीन हो जाता है 5-10 एकड़। मुझे कहानी सुनाते हो। सर प्रार्थी की और कहाँ है तुम्हारा एग्रीमेंट? वो उन्हीं के पास है, लिखा 2 बार जेल गए हो, पता है वो आदमी 2 नंबर का आदमी है, 2 बार उसके साथ जेल गए हो और उसी के साथ आके पैसा लेके जा रहे हो, मुझे कहानी सुना रहे हो। नहीं, उसके बाद लिखा सर उसको पकड़ा जाए, पकड़ा जाएगा जनाब, जनहित में पकड़ा जाएगा। आप तो कहानी सुना रहे हो ना। उसके बाद लिखा पड़ी भी है साहब, उन्होंने लिख के जो प्रार्थी ने दिया जेल क्यों गया डायरी था में, तू पहले? डायरी में लिख के दिया। तो बैंक ये भी गया था। हाँ साथ में मोटरसाइकिल में बैठा के ले गए। झूठ नहीं बोल रहे हम तो। और वो भाग क्यों गया वो प्रवीण? वो फोन लगाए तुम लोग कि आ जाओ? मोबाइल ही बंद कर दिया उन्होंने। वहाँ मोबाइल क्यों बंद किया उसने? सही आदमी है, उसके पास एग्रीमेंट है, उसके पास सब कुछ है, तो क्यों फोन बंद कर लिया उसने? जरा बताओ मुझे। झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला सच कहाँ बता रहे? झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला सच कहाँ बताएगा? सुन रहे हो? सब मिले हुए देख रहे हो ना आप? ना वही है परवीन और वो तो है ही है, पहले जेल गया है तो उसके साथ काम में आना ही नहीं चाहिए था। बोले तो मैं इसका तरह काम नहीं करूंगा, जब पता था पहले वो पैसा ऐसे ही छीन के भागता है, तो वो छीना हुआ पैसा लेना ही नहीं चाहिए तुम लोगों को। पैसा वो काम पे नहीं गए थे, सामने छीना था। तुम्हारे सामने लिया पैसा, हाँ पैसा जो मालूम था ये पैसा झूठ बोल के लेता है, तुम्हें मालूम है धोखे दे के लेता है, तो पैसे का तुम्हें लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए था। इन्हें पूछो, मैं कसम से मैं नहीं ले रहा था, इनको जबरदस्ती तो भाई दिया। इनको जबरदस्ती, इनको- भाई जबरदस्ती को दूध पीते बच्चे हो तुम लोग कि बिलासपुर लेके आए, तुम लोगों को दूध पिला दिया मुंह घुसा के। नहीं गलती हो गई, जबरदस्ती दिया, मैंने मना किया, मैंने मुझे नहीं चाहिए, 1.5 लाख दे। बोलता कि 50,000 तुम्हें बाद में 1 लाख रखो, हमने हमें नहीं चाहिए, चल दिए थे वापसी। इनको चाचा को जबरदस्ती इनके दे दिया कि चाचा तुम ले जाओ। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, वो क्या है? जैसे ये भाई जो बता रहे हैं तो ये डरे जभी तो उन्होंने 13 लाख दिए। अरे भाई उनके- किधर और उन्होंने डराया साहब हमें। भैया डराया तो डराया ना, हाँ डराया। क्या बोल के डराया? उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हें अगर 1.5 लाख रुपया लेना है तो तुम यहाँ पर आ जाओ, अपने पैसे लेके चले जाओ। ये तो बोला किसान को क्या बोल के डराया?
किसान को अभी हाल बता नहीं रहे किसान के हम सरकारी हैं, हम वो हैं, हम तुम बोले हो तुम बोले हो तो बोल रहे हैं। बदला तुम लियो। दूसरी बार क्यों आ रहे थे जब ये बदलाव से जब फंसा देता है दूसरी बार क्यों ट्रेन में चढ़ के आ रहे थे इसी से? इनका गैंग है अभी अभी उनके साथ नहीं आ रहे थे हम। नहीं नहीं गैंग है हम तो हम ही ये देखिए गैंग है, आप देख सकते हैं। पहले भी जब जेल गए थे तो ये पूरा गैंग देखिए। 2 केस है मालूम। ये लड़का ये ये देखिए ब्लू शर्ट वाला, भाई पहले भी जेल गए हो। मैं ही गया था। ये कौन है? नहीं नहीं हाँ, किस चीज में जेल गए थे उस बार? वो इसी काम पे इसी काम पे। देखो सही सही मैंने बताया ना, वही मैं गया था। फरवरी 2018 और अगस्त बालोद बालोद में कांड किए थे। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है, जेसीबी चलवाते हैं अभी। छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादा सीधे मिल जाते हैं, ये तो यहीं और देखो फुटेज देखिए, अभी यहाँ से बेवकूफ बना रहे थे। ये देखिए फुटेज, ये देखिए। नहीं सब गए, झूठ थोड़ी बोल रहे, वो तो गए पैसे लिए। तब थोड़ी तो बोलो, जब पता लगा कि लूट का पैसा है, गए थे पैसा लेने के लिए, फिर कहानी सुना रहे हो मुझे। गलती हो गई, सॉरी। झूठ बोलते हो। नहीं गलती हुई साहब, गए थे, गलती हो गई, अब कभी जिंदगी में नहीं जाएगा। इनको थोड़ी सेवा की आवश्यकता है। ये बताओ तुम चुनते कैसे थे कि आदमी झांसे में आएगा? हमने गया, हमने ये देखिए। हमने नहीं चलवाया साहब, हमने मशीन जानबूझ के चेहरा ढक के जा रहे थे। देखिए बैंक पे जाते हैं देखिए बैंक में कैसे जाते थे ये लोग। जो आदमी सही आदमी रहेगा वैसे चेहरा ढक के जाएगा। कैमरा लगा यही लोग ये दो किस तरह से ये लोग झांसा देके, ये दोनों का गैंग बुजुर्ग समझ के लोग इस पे डाउट नहीं करेंगे। ऐसा कोई गैंग बैंक के अंदर कोई चेहरा ढक के घूम हाँ, और मुझे कहानी सुनाते हो। कोरोना बिना चल रहा है। अब कोरोना भी है, नाक ढकते हैं, चेहरा थोड़ी ढकते हैं। जहाँ कोई गार्ड नहीं रहता उस एटीएम में तक हमको टोपी या चश्मा पहनने के लिए मना किया जाता है, लोग बैंक में ऐसे जा रहे हैं। तो पहले नंबर वाला ये सबसे टॉप मोस्ट। देखिए किस चीज में, वो बालोद केस में मेन अभियुक्त था ये, पहले नंबर पे। बेटा तुम ये सोचते हो ना कि एसपी साहब को चीजें समझ नहीं आती। गरीब किसानों को तुम धोखा देते हो, तो गरीब के लिए 13.5 लाख की क्या कीमत होगी? मुझे कहानी सुनाते हो, पता नहीं है मुझे। तो सही बोलो ना, मैं गलती बिना सेवा के तुम जेल जाना नहीं चाहते। सेवा ये बैठा है वो ऐसा प्रार्थी को, जो रिटायर्ड है बीएसपी का, उसको बैठा के ले जा रहे देखिए बैंक से कैसे प्रार्थी को लेके जाना है बैंक। सर ये बड़े मियाँ एक बात बताइए, आप दाढ़ी बढ़ाए हो, इस्लाम में सुन्नत होता है। नहीं धर्म पे नहीं, धर्म पे नहीं, धर्म पे नहीं, धर्म पे। सब एक ही गांव के हो, अलग अलग बुलंदशहर के हैं ये। कितने साल से एक साथ ऐसा फेरी कर रहे हो? हम ये 5 लोग हैं। 2018 में जब बालोद में जेल गए हैं, इसका मतलब है कि 4 साल से तो कर ही रहे, कम से कम 5 साल से। यदि 2018 में जेल गए हैं और कितने राज्यों में इन्होंने कितने ज्यादा धोखाधड़ी की, गिनती नहीं है। ये लोग वकीलों का अपना ग्रुप रखते हैं, जब पकड़ाते हैं सीधा, जब ये वापस आ रहे उनको पकड़ा हमने, तो ये राजनांदगांव में उतर के सीधा वकील के पास गए। अभी होगी, अभी तो क्या है, अभी तो मानते ही ना, अंतर्राज्यीय चोर करते हैं। अब जो आदमी डर के हमारे पैसा दे दिया, जैसे ट्रैप, जैसे एक्सटॉर्शन में जैसे डरा धमका के पैसा लेते हैं, ऐसे ही ये कहते हैं आपका दस्तावेज नहीं है, घड़िया नहीं है, आपने ये काम करा लिया, आपको इतना देना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम कार्रवाई कर देंगे। ये धमकाने का काम कौन करता था? ये करते थे बड़े मियाँ। देखिए सरकारी आदमी नहीं साहब, तिरवीन है, और आपने बताया तिरवीन है, और वो क्या नाम उनका? जो नहीं रहेगा दोबारा 6 तारीख को तो क्यों भैया तो उसके साथ दोबारा क्यों आ रहे थे ट्रेन अभी 6 तारीख को में? अभी 6 तारीख को ट्रेन में उसी 2 अभियुक्त के साथ क्या करने, दोनों के साथ क्यों आए थे तुम लोग? वो दोनों नहीं आए सर, ये तुम्हारे साथ ही आया ना। हम तो पहले भी साथ में थी, 6 की 6। नहीं, हमने तो साहब आगे से टिकट अपना बनवाया था। हेलो भाई, अब आराम से दुर्ग जेल की सेवाएं आप लोग लो, ठीक है? अपने माननीय न्यायालय में अपनी बात रखना। चलो भेजो।